अब हम अंदर के व्यू में आ गए और आपको तोप दिखाई जाती है। तोप कैसी, अब ये तोप है यहाँ पर, तोप दिखाता हूँ मैं आपको कैसी तोप है यहाँ पे। ये बेसिकली पुराने ज़माने की तोपें हैं जो आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से बाहर निकलते हैं। दीपक, अच्छी लगी तोपें? जो बेसिकली शादियों के अंदर यूज होती हैं, तो गुलाब की पत्ती चढ़ाने में। ये गुलाब की पत्ती चढ़ाने में? हाँ, इसमें गुलाब भर के आगे से और पीछे से तोप लगाई जाती है, बारूद, जिससे वो फटता है जब वो गुलाब की पत्तियां उड़ती है। जैसा कि दीपक ने बताया कि यहाँ गुलाब की पत्तियां डाली जाती है उसके अंदर। तो ये बेल्स हैं बेसिकली, जो रोज सुबह और शाम को बजाए जाते थे यहाँ पर। अच्छा, दोनों टाइम, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। ये बेसिकली पुराने ज़माने में जो बाट टब होता था वो बाट टब है। आप देख पा रहे हैं बाट टब। और ये पेंटिंग ध्यान की। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम खत्म करते हैं, यहाँ का वीडियो को, भरतपुर म्यूजियम के। और ये तोप चलने वाली है दिनेश बॉस के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बनाया था, आपने सबने देखा ही होगा। क्या बनाया था दीपक अपन ने? जो पिछले वीडियो बताया था लोहागढ़ फोर्ट बताया था, म्यूजियम के बारे में बताया था। और आज हम जाने वाले हैं बाल उद्यान। ग्रीन भरतपुर, क्लीन भरतपुर, नेहरू बाल उद्यान। बच्चों का खेलने की प्लेस है वैसे, लेकिन बेसिकली बोलते हैं नेहरू गार्डन। फेमस है ये, इसलिए देख लेते हैं एक बार नेहरू गार्डन को भी कि क्या है इसके अंदर। हाँ दीपक, ये जो पेंटिंग है, वो पोर्ट्रेट है, किस चीज का, किनका है ये आप बता सकते हैं? नेहरू जी का। नेहरू जी का है। क्या बताना चाह रहे हैं नेहरू जी हमारे? क्या बोलते थे नेहरू जी? कुछ तो बोलते होंगे। बच्चे दो ही अच्छे। बच्चे दो ही अच्छे। बच्चे दो ही अच्छे तो ठीक है यार। एकता का प्रतीक नेहरू जी ने दिया था। क्या दिनेश बॉस कुछ बोल रहे हैं? दिनेश बॉस क्या दिया था? कुछ नहीं। ये देखिए नेहरू जी की यहाँ पे पोर्ट्रेट है, आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और हम थोड़ा सा अब बचपन की याद अब दोबारा रिफ्रेश करेंगे। झूले हैं इधर, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी स्विंग करें, झूलों में झूलें। तो इसी के साथ अब झूले झूलेंगे और चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, झूलते हैं। हाँ, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्लॉक वाइज। और अब हम पहुंच गए हैं थोड़े स्विंग्स की तरफ। और क्लॉक्स आपको दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ की क्लॉक्स जो पुराने ज़माने में क्लॉक्स होती थी वो किस प्रकार होती थी, टाइमिंग्स कैसे देखा जाता था। जो सन रिफ्लेक्शंस होते थे वो बेसिकली इन पे पड़ते थे कि जब सूर्य बिल्कुल स्ट्रेट है तो 12 o'clock होता था। तो उस टाइमिंग के हिसाब से मतलब टाइमिंग्स देखे जाते थे। और टाइमिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लॉक्स है बेसिकली। इस पर 1 2 3 4 मतलब 12 तक लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। चल, और जैसा कि मैं बता रहा था, अब थोड़ा हम झूल के बताते हैं कि कैसे झूला जाता है। बचपन की रिफ्रेशमेंट दोबारा याद करते हैं। क्या सही कह रहा हूँ ना दीपक? हाँ जी बिल्कुल। आप देखते हैं दिनेश बॉस झूल रहे हैं, आप दिनेश बॉस को देख सकते हैं। दिनेश बॉस कैसे झूल रहे हैं।
फोर्ट, ये बेसिकली ये इसकी एंट्री है और ये इसे बोलते हैं अष्टधातु गेट, क्योंकि ये 8 पिलर्ड आयरन फोर्ट बोला जाता है बेसिकली इसको। और जो जहाँ से ये चालू होता है और खत्म, ये अष्टधातु गेट है, और जो जहाँ ये खत्म होता है उसे बोला जाता है चौबुर्जा गेट, क्योंकि बेसिकली वो 4 पिलर से बना हुआ है। और ये आयरन फोर्ट है, बेसिकली यही इसकी एंट्री है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों अब ये हम आ चुके हैं फूड कोर्ट में भरतपुर, और ये हमारा अभी ये मतलब समाप्त करने वाले हैं वीडियो को हम, ये लास्ट मतलब एंड वीडियो है। और हमारे दिनेश बॉस जो कि अब जाने वाले हैं, है ना, तो इनके साथ अब बस आखिरी विजिट है यहाँ का भरतपुर का, इनकी डिग्री समाप्त होने वाली है। ये अमित, डॉक्टर अमित, ये डॉक्टर दिनेश, और ये तो इनको जानते ही हैं, आप सभी जानते हैं इनको, वो तो नहीं जानते। हाँ दिनेश बॉस कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप, मेरी पब्लिक को, व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हो तो। हाँ तू बोलना चाहते हो कुछ बोल बस।